+1 फिजिक्स, लेसन 1 डायमेंशनल एनालिसिस। इसकी हमने 2 एप्लीकेशन कर ली हैं, एक एप्लीकेशन इसकी, 2 एप्लीकेशन रहती हैं। तो तीसरी एप्लीकेशन बेटा आज है टू कन्वर्ट वन सिस्टम टू अदर सिस्टम, टू कन्वर्ट। थर्ड एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट वन सिस्टम टू अदर। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट वन सिस्टम टू अदर। क्वेश्चन इसका एक हम करेंगे, कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डाइन। फोर्स है, न्यूटन जो है वो फोर्स के यूनिट्स है, डाइन भी फोर्स के। तो न्यूटन जो है वो ऐसा ही सिस्टम है और डाइन जो है वो CGS सिस्टम है। तो आंसर N1 = 1 न्यूटन। U1 डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, N/T-2। 1 इसके पैरों के नीचे लिख देना आपने, क्योंकि ये फर्स्ट सिस्टम, ये ऐसा ही सिस्टम है। और ये CGS सिस्टम में N2 का पता नहीं है, तो डाइन निकालने आपने N2 का मालूम नहीं है। और U2 यानी कि फॉर्मूला फोर्स का लिखना है, M2L2T2-2। अब ये 2 क्यों लिखा है? 2 के सेकंड सिस्टम के लिए। 1 फर्स्ट सिस्टम के लिए हैं, दोनों फोर्स हैं, न्यूटन भी फोर्स है, डाइन भी फोर्स है, बोथ आर फोर्स। अब करना क्या है कि इसमें इक्वेट कर देना आपने दोनों। N1U1 = N2U2। N2 निकालना है आपने, N1U1/U2। N1 कितना दे रखा है? 1 न्यूटन। U1 का फार्मूला M1L1, M/T-2 होता है, M1L1T1-2 डिवाइड बाई M2L2T2- डिवाइड करते हैं। ऊपर आपने M1L1T1-2, यहाँ M2L2T2-2। M1 आपने इसके यूनिट पुट करने 1 kg, ये 1 मीटर और ये 1 सेकंड। नीचे 1 सेकंड पुट करके और नीचे आपने 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर, 1 सेकंड। वो 1 सेकंड ही रहेगा क्योंकि दोनों में सेम होता है ये। और इसके ऊपर -2 लगा। N2 1 kg में कितने ग्राम है? 1000 ग्राम। और नीचे 1 ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है? 100 सेंटीमीटर। नीचे 1 सेंटीमीटर। 1 सेकंड तो सेकंड काट दीजिए, 1 रह गया, 1 रह गया। अब बस आपने मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ गया आपका। बताएं N2 कितना निकला? N2 कितना निकला? 10⁵। 3 0 ये, 2 0 ये, 10⁵। So 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन। 10⁵ डाइन आ गया 1 न्यूटन। 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन। देखो कैसे, 1000 ये, 100 ये, 3 0 और 2 0, 5 0 हो गई, 10⁵ डाइन। तो 1 न्यूटन में इतने डाइन होते हैं। 1 न्यूटन = these many times। एक होमवर्क आपने करना है, 1 जूल = how many अर्ग? 1 जूल। कन्वर्ट 1 जूल into अर्ग। ये जूल और अर्ग किसके यूनिट है? ये वर्क के यूनिट। और इनका डायमेंशनल फार्मूला, जूल एंड अर्ग बोथ आर वर्क, यूनिट्स ऑफ वर्क। In SI system it is joule, in CGS system it is अर्ग।
तो वर्क हैज डायमेंशनल फार्मूला ml स्क्वायर t माइनस, सेम ऐसे ही करना है। यहाँ आपने m1 l1 स्क्वायर t1 माइनस 2 लिखना है, m2 l2 स्क्वायर t माइनस 2, यहाँ स्क्वायर आएगा, स्क्वायर इसका स्क्वायर आएगा तो यहाँ पर 100 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 100 का स्क्वायर कितना है 10,000, 4 जीरो आ जाएंगी, 4 जीरोज आ जाएंगे, तो 4 जीरो ये 3 जीरो 7 जीरो हो जाएंगे, 7 जीरो। तो ये 1 जूल में 10 पावर 7 आ गया। चौथी और लास्ट एप्लीकेशन है टू फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए एंड बी इन रिलेशन। ए और बी का निकालना है, W इज इक्वल टू 80 प्लस डिग्री स्क्वायर अपॉन x। x डिस्टेंस है, t टाइम ए और बी का निकालना है आपने। ये W वर्ग है, वर्ग, W इज वर्ग। अब इनको इक्वेट कर दीजिए आप अलग अलग, W इज इक्वल टू 80 अपॉन x अलग कर दीजिए, और W इज इक्वल टू bd स्क्वायर अपॉन x अलग कर दीजिए। प्लस माइनस की कोई वो नहीं है, प्लस माइनस का कोई मीनिंग, माइनस भी होता तब भी हमने यही लिखना, इक्वल करना है बस। अब W का डायमेंशनल फार्मूला वर्क का ml स्क्वायर t माइनस 2, A का पता नहीं है, T का T और X का L, X डिस्टेंस है उसका L लिखना है, T टाइम है उसका T लिखना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको नीचे ले आओ, ml स्क्वायर t माइनस 2 इंटू L अपॉन T इज इक्वल टू A कितना निकला, फिर T को ऊपर ले जाओ, L को L में ऐड कर दो, ml क्यूब T, ये 1 जाकर के ऊपर माइनस हो गया। A के डायमेंशन आ गई, A के डायमेंशन हमने निकाल दिए। अब B का भी इसी तरह से निकालना है, ml स्क्वायर t माइनस 2, B का पता नहीं है, T का T स्क्वायर लिख दीजिए, X का L क्रॉस मल्टीप्लाई ml स्क्वायर t माइनस 2 इंटू L अपॉन T स्क्वायर, ऐड कर लीजिए, B का आ गया ml क्यूब t माइनस 4, क्यों, ये 2 है ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगा तो माइनस 4 हो गया। ये L में ऐड कर दो, ये स्क्वायर है, ये 1 है तो 3 हो गया। तो ये बेटा लास्ट की 2 एप्लीकेशन थी, और इसके आपने जितने भी प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी बुक से, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है ना। इतना आपने नोट करना है और लर्न कर लेना।